सत्य के साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं नए साल में देहरादून, मसूरी, हरिद्वार या नैनीताल की सैर करेंगे तो जरा रुकिए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से उत्तराखंड की सीमा में कदम रखते ही आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। अब उत्तराखंड में बाहर के राज्यों से आने वाली हर गाड़ी पर लगेगा ग्रीन सेस। ना रुकने की झंझट, ना पर्ची कटवाने की लाइन, बस फास्टैग से सीधे कटेंगे पैसे। यानी जैसे ही आपकी गाड़ी बॉर्डर पार करेगी तो 80 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की रकम झटके में गायब हो जाएगी। तो सवाल यह है, उत्तराखंड आना अब कितना महंगा होगा, कौन सी गाड़ी को कितने पैसे देना होगा और यह फैसला आखिर क्यों लिया गया है, आइए पूरी सच्चाई आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से राज्य में बाहर के राज्यों से आने वाली गाड़ी पर ग्रीन सेस लागू किया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है, ग्रीन सेस फरवरी 2024 में लागू होना था, दरें भी तय हो चुकी थी, लेकिन 2 साल तक फाइलें क्यों चलती रही। सरकार का मानना है कि इस देरी से राज्य को करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब बात करते हैं किस गाड़ी पर कितना ग्रीन सेस लगेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली बार आप उत्तराखंड आने से पहले जानना जरूरी है। पर्सनल कार, मोटर कैब, टैक्सी कैब को देने होंगे 80 रुपए। 12 सीट से ज्यादा वाली बस को देने होंगे 140 रुपए। 30 टन तक की डिलीवरी वैन को देने होंगे 80 रुपए। 3 से 7.5 टन हल्के वाहनों को देने होंगे 120 रुपए। 7.5 से 18.5 टन वाले वाहन को देने होंगे 250 रुपए। भारी निर्माण उपकरण वाहन को देने होंगे 250 रुपए। भारी गाड़ियां एक्सएल के हिसाब से 400 से 700 रुपए तक देने होंगे। एक बार दिया गया ग्रीन सेस पूरे दिन मान्य होगा और फास्टैग से सीधे पैसे कटेंगे। अब कोई चेक पोस्ट पर रुकने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगी सीमाओं पर 10 बॉर्डर चेक पोस्ट पूरी तरह तैयार किए गए हैं और 6 पर काम जारी है। मेजर बॉर्डर्स पर लगे ANPR कैमरे आपकी नंबर प्लेट पहचानेंगे और फास्टैग से ऑटोमेटिक ग्रीन सेस कट जाएगा। अगर आपका बार बार उत्तराखंड आना जाना है तो सरकार ने कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे 20 गुना ग्रीन सेस एक साथ देने पर 3 महीने की वैधता, 60 गुना देने पर पूरे 1 साल तक की छूट। अब बात करते हैं किन्हें नहीं देना होगा ग्रीन सेस। ये भी जानना जरूरी है। दूसरे राज्यों के 2 पहिया वाहन, केंद्र व राज्य सरकार की गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सेना के वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, रोड रोलर, कंबाइंड हार्वेस्टर, इलेक्ट्रिक, सोलर, हाइब्रिड और CNG वाहन पर सभी को ग्रीन सेस पूरी तरह छूट मिली है। सरकार का तर्क क्या है? सरकार का कहना है, इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। हर साल करीब 50 करोड़ रुपए की आय होगी। यह पैसा सड़कों, पुलों और विकास कार्यों में लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कहा है कि राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए पूंजीगत खर्च 34% की बढ़ोतरी, डिजिटल रजिस्ट्रेशन और टैक्स चोरी पर टेक्नोलॉजी से सख्ती सरकार की प्राथमिकता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या उत्तराखंड जाना अब मुश्किल हो जाएगा या फिर यह कीमत हमारी पहाड़ियों, जंगलों और हवा को बचाने के लिए जरूरी है? जब अगली बार आप देहरादून की सीमा में घुसे और फास्टैग से पैसे कटे तो याद रखिए, यह सिर्फ टैक्स नहीं है, यह देवभूमि को बचाने की एक कोशिश है। लेकिन हाँ, उत्तराखंड आने से पहले अब सिर्फ बैग नहीं, फास्टैग बैलेंस को पूरा रखना, क्योंकि देहरादून में अब एंट्री फ्री नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। सत्य के साथ।